आज कक्षा 12th क्लास का फिर एक और मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बिलियन के बारे में कि बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। फिजिकल स्टेट के आधार पर बताया था, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। एक तो ठोस विलयन, और एक होता है द्रव विलयन, और तीसरा होता है आपका गैसीय विलयन। तो ये मैंने आपको बता दिया है। ये था आपका फिजिकल अवस्था के आधार पर। अब मैं बताऊंगा आपको सांद्रता के आधार पर कितने प्रकार के विलयन होते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर सांद्रता। सेकंड है आपका सांद्र विलयन। वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा अधिक होती है। विलय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। अब है आपका नेक्स्ट थर्ड संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? पहला है आपका तनु विलयन, दूसरा है आपका सांद्र विलयन, और तीसरा है आपका संतृप्त विलयन। वे विलयन जिनमें निश्चित ताप पर क्या संतृप्त वे विलयन जिनमें एक निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है आपको। अब चौथा है आपका असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन में वे विलयन जिनमें असंतृप्त विलयन में लिखेंगे हम इसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा और अधिक घोली जा सकती है। विलय की मात्रा और अधिक घोली जा सकती है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब लास्ट है आपका विलयन अति संतृप्त विलयन। पांचवा अति संतृप्त विलयन। वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो। संतृप्त विलयन से अधिक हो उसे अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। अति संतृप्त विलयन
कहा जाता है। ठीक बच्चों, ये आपके 5 सांद्रता के आधार पर मैंने विलयन बता दिए गए हैं। तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अच्छा वीडियो लगे तो आप कमेंट बिल्कुल निश्चित करें कि नेक्स्ट चैप्टर अपने विलयन या सॉल्यूशन में से कौन सा पढ़ाना है। थैंक्स, धन्यवाद।